आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिला बहनों, आप लोगों को कोटि कोटि नमन। आज हम लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? आज गुरु की महिमा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। गुरु की महिमा क्या होता है और कैसा होता है, आज हम लोग इस प्रवचन में सुनेंगे। और जो भी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। कबीरदास जी महाराज ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो लखा। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु गोविंद, गोविंद नाम भगवान का। गुरु तो गुरु है, गुरु गोविंद दो एक साथ अगर खड़ा हो जाए तो सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? इस पर उदाहरण आया है कागभूषुंडी जी महाराज का। एक समय की बात है कि कागभूषुंडी जी महाराज भगवान शिव के मंदिर में पूजा कर रहे थे। भगवान शंकर का पूजा कर रहे थे, पूजा में इतना मग्न थे कि उसको पीछे कौन आके खड़ा है, कौन कहाँ जा रहा है, उसको कोई पता नहीं। तो नारद मुनि बोले, हे कागभूषुंडी, तुम्हारा गुरुदेव आया है और तुम उठकर खड़ा भी नहीं हुए। बोलते हैं कि हे नारद मुनि, मैं भगवान शंकर की भक्ति में इतना लीन था, मेरे को पता ही नहीं चला। तुमने गुरु का अवहेलना किया। तो बोलते हैं कि गुरु का अवहेलना हमने किया। आज गुरु की कृपा से मेरे को भगवान शंकर का साक्षात्कार दर्शन हुआ। गुरु का ही कृपा से जब उसने मुझे लखाया कि ये भगवान है, तो मैं, जब उसने बता ही दिया कि ये भगवान है, तो पहले अब लोगों को भगवान का धर्म बनता है कि भगवान का ही चरणों में दंडवत प्रणाम करो। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की महिमा अत्यंत अपार है। तो बोलने वाला तो कुछ से कुछ बोल देता है, और जो सच्चा भक्त होता है वो खुद जानता है मेरे को क्या करना, क्या सही है या क्या गलत है। सत्संग के बारे में निगुरा लोग क्या जानता है।
शिष्य संत सेवी जी महाराज के सुन रहे थे प्रवचन। उनके प्रवचन में एक ऐसा कहानी सुनने को मिला जो सुन करके हमें तो लगता है कि निगोरा लोग सुधर जाए। उसने कहा, एक समय की बात है कि दो बहन चीटी थी। दोनों का जब शादी हो गया तो अपने अपने ससुराल चले गए। संजोग से बड़ी बहन का ससुराल चीनी का पहाड़ पे पड़ा और छोटी बहन का नमक के पहाड़ पर ससुराल पड़ा। जिसका ससुराल चीनी में पड़ा था, चीनी के पहाड़ पर, वो तो खा पी करके तंदुरुस्त था। संजोग से ऐसा मोड़ आया, उसकी मायके में कुछ फंक्शन था। दोनों बहन को निमंत्रण मिला था। दोनों बहन आई। जब आपस में बैठे हैं तो बोलती है, अबे तुम कितना दुबली हो गई है, कुछ खाता पीता नहीं है क्या? बोलता, बहन क्या होता, बहुत खाते हैं लेकिन मैं दुबला ही होता जा रहा हूँ। ये देख मैं कितना मोटा हो गया, कितना तंदुरुस्त दिख रहा हूँ तुम्हें, और तुम कैसी हो गई? ठीक है, तुम्हारे पतिदेव से बोल करके कुछ दिन के लिए मैं अपने यहाँ लेके चलूंगी तुमको, वहाँ का हवा पानी लगेगा, तुम ठीक हो जाओगी, हमरे जैसी हो जाओगी। बोला कि ठीक है दीदी, जाएंगे तुम्हारे घूमने के लिए। कभी गए नहीं घूमने के लिए, इसी मौके पे घूम भी लेती। यहाँ का कार्यक्रम उसके मायके खत्म होने के बाद जब बड़ी बेटी जाने लगी अपने ससुराल, तो साथ में छोटी बहन को भी लेकर चली। जब छोटी बहन जाने लगी, उसने क्या किया, जा रहा हूँ बहन के यहाँ, वहाँ का हवा पानी कैसा होगा, नहीं होगा, मैं यहाँ से कुछ यहाँ का खाना लेके जाता हूँ, खाना कैसा लगेगा नहीं लगेगा। अपने मुंह में एक नमक का ढेली लेकर चल दिए। वहाँ जाने के बाद नमक का ढेली धर देते थे और चीनी का पहाड़ पर रहते थे, तो वहाँ का हवा पानी, वहाँ का खाना अच्छा था, खाते थे। फिर वो चीनी का ढेली, नमक का ढेली मुंह में ले लेते थे, नमक का स्वाद आते रहता उसका शरीर में, तो फिर भी उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसकी बहन बोलती है, अगे बहन, आज तुमको 1 महीना हो गया, तुम जैसी की तैसी दिख रही हो, क्या बात है, ये तुम्हारे मुंह में क्या है? बोलता है कि दीदी मैं यहाँ का कैसा खाना लगता नहीं लगता, इसलिए मैं नमक का ढेली ले करके आई थी, मैं इसी को चाटती रहती हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है उसकी बहन का कि बताओ तो मैं तुमको कितना खाना
कैसी दिख रही हो? क्यों दिख रही हो? क्योंकि तुम नमक का ढेली अब तक अपने मुंह में रखी हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोई अच्छा चीज का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तुम इसको फेंकवाया, पानी से मुंह धुलवाया, अब बोला कि अब तुम खाओ, तो खाने लगा। तो चीनी तो अच्छा स्वादिष्ट मीठा होता है, अच्छा लगने लगा उसको। 1 महीने में जो नहीं हुआ शरीर में परिवर्तन, वह 10 दिन में हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम लोग कहीं सत्संग भजन सुनने के लिए जाते हैं, अपने अंदर का जो पाप रूपी नमक का ढेली है, उसे घर पर ही छोड़ कर जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस सबको घर पर ही छोड़ कर जाए, ताकि सत्संग में गुरु महाराज जो कहे वो मेरा दिमाग में घुसे। यह नहीं कि सत्संग में बैठे हैं, दुकान मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है क्या पता, बंद है, कपड़ा भी लाना था, कपड़ा भी दुकान का खत्म हो गया है, कोई बोलता घर का राशन खत्म हो, ये सोच में पड़ा रहता है। वहां पर बोला जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबको त्याग कर जाओ, तब जाकर के तुम्हारे दिमाग में सत्संग प्रवेश करेगा। बहुतों को देखे होंगे माताएं लोग जब सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, अपने पोता को, पोती को गोद में लेकर जाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं? वह सत्संग सुन रहे हैं या पोता पोती को खिला रहे हैं? एक तो सुनने में दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रही है, अपना तो सुन नहीं रही है, अपना तो पोता पोती को चलो घर में हल्ला करेगा, चलो वहीं हल्ला करते रहना, साथ में लेकर जाती है। ऐसा नहीं, सत्संग सुनने के लिए सब काम से निवृत्त होकर अकेला जाओ। जहां पर देखो कि सुनने वाला व्यक्ति बैठा है, वहीं पर बैठो, या लेडीज हो या जेंट्स। वहां घर का खिस्सा, घर का कहानी कहने वाला अगर लेडीज है, उस जगह मत बैठो। अगर जेंट्स सुनने वाला, तो उस बीच में जाकर बैठो। सत्संग सुनने के लिए माता शेवरी जब जाती थी, औरत के घोल में नहीं बैठते थे, वो मर्द के पंक्ति में बैठकर सुनते थे, क्योंकि औरत तो अपना ननद भौजाई, सास पुतोह का खिस्सा करेंगे, मर्द नहीं करते। तो इसलिए मर्दों का पंक्ति में बैठ करके वो सत्संग सुना करती थी। तो हम बोलते सत्संग सुनने के लिए जाए, पूरा काम से निवृत्त होकर जाए। तो आज का चर्चा क्या था कि गुरु की महिमा। एक समय की बात है, कुछ साधु महात्माएं जंगल में तपस्या कर रहे थे, कुटी बनाए थे, तपस्या कर रहे थे। संयोगवश एक दिन कोई जानवर
हड्डी खून से लथपथ ला करके रख दिए। तो गुरु महाराज जब सुबह जगे तो देखते हैं कि ये कौन लाकर रख दिया, बदबू दे रहा है। यही सोच में पड़े हुए हैं, कौन लाकर रख दिया, कौन इसको हटाएगा। संजोग बस एक बाबा चले गए स्नान करने के लिए। स्नान करके उधर से आ रहे हैं, गंगा स्नान करके आ रहे हैं। एक कुतिया को देख रहा है कि उस हड्डी को घींचते हुए कुछ दूर ले जा करके रख दिए। गुरु महाराज बहुत खुश हुए कुतिया को, बोलने का बात नहीं, इतना खुश हुए। तो गुरु महाराज जब आ रहे थे तो रास्ते में कुतिया भी कुटी के आसपास ही रह रहे थे। अपने कमंडल से जल निकाले, उस कुतिया के ऊपर छिड़क दिया। गुरु महाराज अंतर्यामी पहुंचे हुए संत थे। उस कमंडल के जल के प्रभाव से वह एक खूबसूरत कन्या बन गई। जब खूबसूरत कन्या बन गई तो बाबा को प्रणाम किए, बोला चलो बेटी कुटिया में चलो। कुटिया में गए, उसको काम बताइए, सब काम करो, तो खाना ताना पकाने लगे, रहने लगे। साधु महात्मा कंद फूल खाया करते थे, वही खाने पीने लगे, रहने लगे। संजोगवश उस जंगल में कोई राजकुमार शिकार खेलते हुए आए। जब शिकार खेलते हुए आए तो बाबा को कुटी दिखा। कुटी के आसपास टहलते हुआ राजकुमारी उसको नजर में आई। नजर में आने के बाद वो अपने घोड़े को लेकर के कुटी के समीप गए। वहां जाने के बाद गुरु महाराज अपनी कुटिया से बाहर आए। बोला कहो राजकुमार कैसे हो। राजकुमार गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बोले महाराज ये आपके साथ जो है लड़की कौन है। बोला संजू मेरा बेटिया के समान है। बोलता है कि यह हमें पसंद आ गया है, हम इससे विवाह करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज बोले कि विवाह तो इसका मैं करना ही है, आज करो या कल करो। अगर आपको पसंद आ गया है तो आपके साथ ही इसका गंधर्व विवाह कर देता हूँ। साधु महात्माओं के जैसे शादी विवाह होते हैं, गंधर्व विवाह करवा दिए, लड़की को विदा कर दिया। लड़की चली गई अपनी राजभवन में, वहां रहने लगे। तो राजाओं के घर में घी का दीपक जलता है। 56 प्रकार के भोजन बन रहे थे,
करते थे, वह लड़की उठ करके वह दीपक में जितना घी था अपने जीभ से सारा घी चाट लिया। तो आधा रात में ही वह रोशनी खत्म हो जाती है। राजकुमार सुबह उठ के बोलता है, ये दीपक बहुत जल्दी बुझ जाता है, क्या बात है? जाकर के दीपक में देखे तो घी नहीं है। अपने सिपाही से बोल रहा है कि इसमें घी क्यों नहीं डालती? घी तो डाले थे महाराज, पता नहीं कोई कीड़ा चाट गया होगा। अच्छा ठीक है। दूसरा दिन हुआ, उसी आधा रात में होते होते घी खत्म हो जाता। राजकुमार को नींद आती, ये उठ करके सारा घी चाट लिया करती थी। राजा परेशान कि मेरा ही रूम का क्यों दीपक बुझ जाता है। एक दिन का बात है कि राजकुमार सोए नहीं, झूठ मूठ का सो गए। लड़की को पता नहीं था। लड़की उठी, दीपक बुझाई और सारा घी जीभ से चाट दिया। राजकुमार ने देखा, उसको अच्छा नहीं लगा। जो डांटना था, फटकारना था, सब किए। अपने घोड़े पर बैठाए, फिर भी जंगल लेकर चल दिए उस लड़की को। जब जंगल लेकर चल दिए तो कुटी के पास गए। कुटी के पास जाने के बाद गुरु महाराज बाहर आए। बोलते, बोलो महाराज, कैसे आना हुआ? आपका स्वागत है, आज मेरा बिटिया भी आई है। तो बाबा के चरण पकड़ के युवराज बोलते हैं, महाराज ये हमारे योग्य नहीं। क्यों? बहुत दिन से ऐसा चलता आ रहा था, मैं नहीं लेकर आती। लक्षण से लड़की नहीं, ये रात में उठ करके दीपक का सारा घी चाट जाता। बोला ठीक है बेटा, जाओ। राजकुमार वहां से चल दिए। लड़की को बोला, तुम अच्छा कर्म किए थे, इसलिए मैं तुमको लड़की बना दिया एक कुटिया से, लेकिन तुम अपना व्यवहार नहीं छोड़े। फिर कमंडल से जल निकाले, उसके शरीर पर छिड़ दिया, जैसा था तैसा हो गया। फिर वो कुत्ती बन गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो गुरुदेव तुम्हें मनुष्य क्या, तुमको भगवान बना देगा। लेकिन वैसा कर्म नहीं जो कि कुतिया किया। गुरु की महिमा देखो, उसके ऊपर कितना महिमा हुई, जो कि डायरेक्ट कुत्ती से औरत लड़की बन गई। या ना 84 गया ना 85 गया, सीधा वह मनुष्य बना दिए जानवर से। लेकिन क्या करे, उनका पहला जन्म का कर्म जो था, वह कर्म उनका पीछा नहीं छोड़ा।
बार उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो अपना व्यवहार से फिर वहीं चले गए जहां से वहां आए थे। गुरु की इसलिए बड़ाई किया जाता है कि एक कुत्ती को जब मनुष्य बना सकते हैं तो हम तुम कौन हो? गुरु साक्षात्कार भगवान होते हैं। मैं हर बार बोल रहा हूँ, हर पेज में हर वक्त बोल रहा हूँ कि सब कोई सत्संग सुने। सत्संग सुनने से ही ज्ञान होता है। ज्ञान कोई बाजार में नहीं मिलता। रामायण पढ़ना है तो पढ़ के इस पार से उस पार हो जा, लेकिन ज्ञान नहीं होने वाला। गीता पढ़ना है तो पढ़ के इस पार से उस पार हो जा, लेकिन ज्ञान नहीं होने वाला। पढ़ तो रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। वह बात समझने के लिए तुमको गुरु करना अनिवार्य है, जरूरी है। तब जाकर के तुम रामायण पढ़ोगे तो हर एक बात तुमको समझ में आएगी। गीता पढ़ोगे हर एक बात समझ में आएगा। अगर नहीं किए हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पढ़ोगे कि लक्ष्मण मारा गया, हनुमान जी सजवन बूटी लाने गया था, उसको जिलाया, उसने मेघनाथ को मारा। बस यही कहानी तुमको समझ में आएगी। खाली रामायण का आप कहानी पढ़ रहे, पूरा सत्संग, गीता, ये सब ये सत्संग का खदान भरा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि गुरु करो। गुरु से जब भजन भेद लोगे तो गीता रामायण समझने का तुमको विद्या देगा। एक लाइन पढ़ोगे तो वो लाइन का अनेक अर्थ निकलेगा। कब? जब तुम दीक्षित हो जाओगे तब। अगर दीक्षित नहीं हो, बस तुमको एक